बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियोस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रही हैं। उसकी वजह कि कल जो है मार्केट खुलने जा रही है और काफ़ी सारी खबरें हैं जो कि मार्केट पे असरअंदाज हो सकती हैं। सबसे पहली जो वीडियो है हमारी, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो है जी कि कल मार्केट कैसी हो सकती है। बहुत सारी गर्मा गर्म खबरें जो मार्केट का पांसा पलट सकती हैं। रोल ओवर वीक, इसराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट और आईएमएफ की तरफ से खबरें, ये सब कुछ आपके सामने रखी जाएंगी। और तीन ऐसे सेक्टर हैं जिनमें के जो अपना बिग प्लेयर है वो एंट्री ले सकता है मंडे को इन तीन सेक्टरों में, जो कि कंसोलिडेशन में थे, अब आ जाएंगे ये बुलिश पैटर्न में। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी फ्राइडे वाले दिन की बाय सेल कॉल हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें अकॉर्डिंग टू कैंडल, ये आपके सामने हमने ग्राफ रखा है। इसमें आप देखें कि जो फ्राइडे वाले दिन मार्केट किस हिसाब से उसने बिहेव किया। मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह परफॉर्म की, लेकिन ये है कि आप देखें मार्केट में पॉजिटिव ही ट्रेंड रहा। पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ही मार्केट ने रोलर कोस्टर परफॉर्म किया, यानी कि नेगेटिव में बिल्कुल एक दफ़ा गई, यानी कि थोड़ा सा पॉइंट उसने माइनस किए, उसके बाद थ्रू आउट द डे पॉजिटिव रही। बस ये होता था कि 200-300 पॉइंट कभी ऊपर कभी नीचे, वो जस्ट प्रॉफिट टेकिंग होती थी। और उसकी वजह क्या है कि फॉरेनर्स की एक अच्छी एंट्री मार्केट में, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है हमारी पूरी दुनिया में जो बिखरे हुए हैं, जो यूरोप में, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब और यूएई, मुख्तलिफ जो मुल्कों में हैं, उनकी तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म की, स्ट्रॉन्ग किस्म की बाइंग आई है, जिसमें आपने देखा है कि मार्केट के ना तो सिर्फ वॉल्यूम में इजाफा किया है बल्कि वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखें, जब फॉरेनर मार्केट में आता है ना, तो उससे ये होता है कि गोरा की बाइंग करने से जो होता है वो जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनका भी एतमाद बहाल होता है, और वो ये देखते हैं कि ये एक ट्रस्ट किया जा रहा है अब पाकिस्तान की इकॉनमी पे और पीएसएक्स पे। और सबसे बड़ी बात यह है, ये देखें दोस्तों, सऊदी अरब की टीम जब पीछे पाकिस्तान में आई हुई थी, तो उनको जब हमारी इक्विटी मार्केट जो है, कैपिटल मार्केट के बारे में उनसे डिस्कशन की गई, बताया गया उनको, तो उनके भी जहनों में ये बात बिल्कुल पूरी तरह से सरायत कर गई कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तो इस वक्त बहुत सस्ती है। असल मार्केट को सस्ती महंगी होने का देखा जाता है उसकी पीई रेशो से। पीई मल्टीपल जो है वो हमारे अभी सिर्फ और सिर्फ 4 पे हैं, यानी कि पीई मल्टीपल्स जो होते हैं, जैसे 4 रुपये किसी कंपनी की अर्निंग है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 रुपये उसकी कीमत आएगी। ठीक है, अगर उसकी 4 रुपये अर्निंग है, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 40 रुपये आएगा। अगर 4 रुपये किसी कंपनी की अर्निंग है, उसको 50 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 400 आएगा। हमारा चैनल हॉट टोकन पीएसएक्स लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी फीस है 3000 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज़ है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। यानी कि यूरोपियन मार्केट्स की जो पी रेशो है इस वक्त 40 से 50 के राउंड अबाउट है। इंडियन या दूसरी आप मार्केट्स देखें तो उनकी भी तकरीबन 18-20 से ऊपर चली गई है, यानी कि उनके रेट्स मार्केट में शेयर्स के बहुत ऊपर हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशोज बहुत ऊपर हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में वो चीज़ें सस्ती हैं, इस वजह से इनकी एक बल्क किस्म की बाइंग आ रही है और जिसकी वजह से मार्केट ऊपर है। और यही देखें, ग्राफ शो कर रहा है, नीचे वॉल्यूम देखें, कैंडल देखें, आउटस्टैंडिंग है, इसके मुताबिक मार्केट वेल परफॉर्म करेगी। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू टेक्निकल। आगे गर्मा गर्म न्यूज़ देखें जी, ये है सबसे पहले तो रोल ओवर वीक है। अब ये जो मंडे से स्टार्ट होगा फ्राइडे तक, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट 5 दिन जो है रोल ओवर वीक के होंगे।
पिछली दफ़ा भी रोल ओवर वीक जो गया था वो बड़ा अच्छा आपने देखा गया। प्रॉफिट टेकिंग जो है अब आएगी सिर्फ उन चीज़ों में जो कि जिनका डाटा बहुत ज़्यादा है लिवरेज का, क्योंकि उसकी वही चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब करती हैं। आप उनको ख़ास तौर पे देखें जिनका डाटा ज़्यादा है। डाटा आपको ब्रोकरेज जो कंपनी है उनकी जो अपना वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगा। जिनका डाटा ज़्यादा है उनसे कोशिश करें कि इज्तनाब करें बाइंग करने से, अगर हैं भी उनमें प्रॉफिट टेकिंग जल्द आप कर लें, क्योंकि उनमें शॉर्ट्स भी हो सकती हैं, कुछ और भी मामलात हो सकते हैं जो डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन जो चीज़ें नई बढ़ी हैं जिनका डाटा इतना ज़्यादा नहीं है वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी चीज़ें, वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगी। उसके बाद ईरान और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें आपने देखा है कि पहले जो है अपना इज़राइल ने अटैक किया ईरान पे, फिर ईरान ने इज़राइल पे किया, फिर इज़राइल ने दोबारा ईरान पे अटैक किया। बज़ाहिर तो इसको जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जो कि पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात करते हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है ये जस्ट एक दूसरे को छेड़छाड़ है, ये कोई जंग नहीं है। लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये कुछ मामला बढ़ते हैं, इनमें दूसरे मुल्क भी इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि रशिया, चाइना वगैरह, तो फिर इसमें कुछ थोड़ा मामला मज़ीद हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखें जो मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनसे बातचीत चल रही है, जैसे यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, कतर हो गया, इनमें बारिशों के, तूफ़ानी बारिशों के मामला इतने ज़्यादा गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर गए हैं कि वहाँ पे उनका हर काम इस वक्त स्टक हो गया वहाँ। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी इम्पेक्ट कर सकती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अमीर सेठ मुल्क हैं, वो अपने मामलात को बहुत जल्द ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों एक ख़बर और जो IMF के हवाले से ये आपके सामने मैंने रखी है, जो हमारे जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब, उनका डेलीगेशन पूरा वाशिंगटन में गया हुआ था। उन्होंने जो सारी बातचीत हुई है IMF के साथ, तो उन्होंने दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है, अप्रूव हो गया है, और अब जो है प्रोग्राम का शेड्यूल दे दिया जाएगा और किस किस टाइम पे वो हमसे डायलॉग करेंगे, जो इसकी मुख्तलिफ ट्रांच होंगी उस पर फिर होगी, और वो ऐसे करके हमें एक शेड्यूल के तहत मिलती रहेंगी। और ये 6 से 8 अरब डॉलर का प्रोग्राम है, और जिसमें कि 3 साल के ये अरसे में ये प्रोग्राम चलेगा। दोस्तों अब ये 3 सेक्टर आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें कल बिग प्लेयर एक अच्छी एंट्री डाल सकता है। पहला सीमेंट सेक्टर है, चिराट सीमेंट, डीजे खान सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, पाइनियर सीमेंट, फौजी सीमेंट। ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसमें है जी OGDC, PPL, PSO, SNGP, पोल और मारी। और उसके बाद ऑटो सेक्टर जो कि ब्रेकआउट हो चुका था, वो है जी एच कार, गंदारा इंडस्ट्री, गाल, सेजियो, मिलर ट्रैक्टर। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।